You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 213th एपिसोड अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो 16 और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की आज हम बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स भी आपको अच्छे लगेंगे और आप यूज कर पाएंगे और आपने शायद सुने भी होंगे। तो चलिए बात करते हैं इन 16 वर्ड्स की आज के इस एपिसोड में। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 213th episode of Vocabulary Dose, and today again we are going to talk about 16 other important words. जी हाँ, every week we are talking about 16 words और आज भी हम बात करेंगे 16 important words की। तो चलिए, the first word for the evening is germane. germane, Germane, germane। जर्मेन यानी कि रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट, कोई चीज जो बिल्कुल रेलिवेंट हो और पूरी एप्रोप्रिएट हो, तो उसे हम कहते हैं जर्मेन। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड यू विल गेट द आइडिया। तो एग्जांपल यहाँ पे है, ही आस्क्ड क्वेश्चंस दैट आर जर्मेन एंड सेंट्रल टू द इशू। कोई अगर प्रॉब्लम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे जो कि कोरोना के बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सो दोस क्वेश्चंस आर जर्मेन, यानी कि बिल्कुल रेलेवेंट और एप्रोप्रिएट है। ठीक है, सो जर्मेन, यू गॉट द सेंस, राइट? तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज वोसिफरस। वोसिफरस, VOCIFEROUS, वोसिफरस। वोसिफरस दोस्तों, ये भी एक वर्ड है जैसे कि ऑफेंसिवली लाउड, कोई चीज जो बहुत ही बुरी तरीके से ऑफेंसिवली लाउड हो, जो आपको ऑफेंस करे, ऑफेंड करे, तो वो ऑफेंसिवली लाउड कोई चीज हो तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे? वोसिफरस। जैसे इट वाज अ वोसिफरस मॉब। ठीक है, वोसिफरस मॉब। मॉब आपको पता है जिसमें लोग इकट्ठे होके आते हैं, लकड़ियां और डंडे वंडे उठा के लाते हैं, जैसे कार वगैरह, व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, दुकानें, सब कुछ तोड़ते फिरते जाते हैं। तो आपको मॉब का पता है, जो बहुत ज्यादा लोग भीड़ में आते हैं, तोड़फोड़ करते, शोर मचाते। सो कोई अगर मॉब हुई और वो बहुत ज्यादा बुरी थी, बहुत ज्यादा शोर शराबा, बहुत ज्यादा तंग करने वाली, तो आप क्या कह रहे हो? इट वॉज अ वोसिफरस मॉब। ठीक है, वोसिफरस। क्लियर? कोई डाउट होगा इस वर्ड को लेकर तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, वोसिफरस के बाद जो हमारा थर्ड वर्ड है शाम का, वो है वर्बोस। वर्बोस, VERBOSE, वर्बोस, यानी कि दोस्तों यूजिंग और कंटेनिंग टू मैनी वर्ड्स, कोई चीज जिसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स की यूसेज हो, यूज किए गए हो बहुत वर्ड्स, तो उसे हम कहते हैं वर्बोस। जैसे ही इज अ वर्बोस स्पीकर, या फिर देयर वर सम वर्बोस स्पीकर्स, मतलब कुछ ऐसे स्पीकर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें की और उनमें काफी वर्ड्स यूज किए, तो वर्बोस स्पीकर्स, यानी कि यूजिंग या कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स इन देयर स्पीच, सो वर्बोस स्पीकर्स। क्लियर? गॉट इट? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो चलिए, जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो है पुस्लैमिनस। PUSILLANIMOUS, पुस्लैमिनस। पुसलैनिमस, पुसलैनिमस, आई रिपीट, PUSILLANIMOUS, पुसलैमिनस। पुसलैनिमस यानी कि दोस्तों लैकिंग इन करेज एंड मैनली स्ट्रेंथ एंड
रेजोल्यूशन, मतलब किसी में अगर करेज नहीं है, डरपोक है, बहुत डरता है, करेज ही नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी साहस नहीं है, तो उसे आप कहते हो पुसलैनिमस। तो उसे आप कहते हो पुसलैनिमस, ठीक है। जैसे he is too pusillanimous to stand up to his opponents. He is too pusillanimous to stand up to his, क्या हो जाता है, ओपोनेंट। कुछ लोग होते हैं जो ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खड़े ही नहीं हो पाते। ओपोनेंट्स जैसे कि जो उनके विरुद्ध हैं, जो मतलब लोग अगेंस्ट हैं, तो उनके खिलाफ कई लोग जो होते हैं वो खड़ नहीं पाते। उन्हें गुस्सा तो बहुत होता है, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर वो खड़े नहीं हो पाते, उनमें करेज नहीं होता, साहस नहीं होता। सो दे आर, क्या है, दे आर पुसलैनिमस, ठीक है, पुसलैमिनस। ही इज टू पुसलैनिमस टू स्टैंड अप टू हिज ओपोनेंट्स। सो ओपोनेंट्स के विरुद्ध खड़ने में वो बहुत ज्यादा डरपोक है, वो नहीं खड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों, दीज आर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 213th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से हम एक रिकैप ले लेंगे, ताकि ये जो 4 वर्ड्स हैं अभी बात की जिनकी, वो आप जल्दी से साथ में टिक मार्क कर लें कि कुछ छूट तो नहीं गया। तो चलिए, जो पहला वर्ड था इस शाम का वो था जर्मेन, GERMANE, जर्मेन। जर्मेन जिसका मतलब मैंने आपको बताया था रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट, कोई चीज जो बिल्कुल रेलेवेंट हो और एप्रोप्रिएट हो, तो उसे आप कहते हो जर्मेन। जैसे ही आस्क्स क्वेश्चंस दैट आर जर्मेन एंड सर्टेन टू द सेंट्रल टू द इशू, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि टॉपिक से बिल्कुल मिलते जुलते हो, मतलब बिल्कुल मेल खाते हो और बिल्कुल उसका बेस हो। जैसे कोरोना वायरस की बात हो रही है और उसमें किसी ने कोरोना वायरस के क्वेश्चंस पूछे, तो वो बिल्कुल जर्मेन क्वेश्चन पूछे, यानी कि जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्लियर। अब अगर सपोज कोरोना वायरस की बात हो रही है और कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ्स के क्वेश्चन की, तो दैट वॉन्ट बी जर्मेन, वो तो बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक हो गया, ऑफ सब्जेक्ट हो गया, ऑफ टॉपिक हो गया, क्लियर। तो जर्मेन। तो चलिए, अभी के लिए जो सेकंड वर्ड था शाम का वो था वोसिफरस। वोसिफरस, VOCIFEROUS, वोसिफरस, यानी कि दोस्तों ऑफेंसिवली लाउड। कोई चीज जो बेहद लाउड हो, शोर शराबे वाली हुई हो, बहुत ऑफेंसिव हो, तो उसे आप कह देते हो वोसिफरस। जैसे इट वाज अ वोसिफरस मॉब, लोग शोर मचाते, तोड़ते फिरते गए आपकी कॉलोनी में से और बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ था, तो दैट वाज अ वोसिफरस मॉब। मॉब तो आपको पता है, राइट, जहाँ पे लोग झुंड में आते हैं और वो तोड़फोड़ करते हैं, चीखे चौहाड़े मचाते हैं, लोगों को पीट भी देते हैं कई बार, ठीक है। तो वोसिफरस मॉब, क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था वर्बोस। वर्बोस, VERBOSE, वर्बोस। वर्बोस का मतलब मैंने आपको बताया था यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स, कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसमें वर्ड्स, बहुत ज्यादा वर्ड्स की यूसेज की गई हो, बहुत वर्ड्स यूज हुए हो, तो उसे आप कह देते हो वर्बोस। जैसे इट वाज meet where there were many verbose speakers, या फिर they are verbose speakers, मतलब उनके जो स्पीच वगैरह देते हैं, जो भी बात करते हैं, उनमें काफी वर्ड्स यूज करते हैं वो। so they are verbose speakers। so verbose यानी कि जिस बात में या जिस चीज में बहुत से वर्ड्स की यूसेज हुई हो, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था पुसलैनिमस। पुसलैनिमस, जी हाँ दोस्तों, पुसलैनिमस, PUSILLANIMOUS, पुसलैनिमस। पुसलैनिमस का मतलब मैंने आपको बताया था लैकिंग इन करेज एंड मैनली स्ट्रेंथ एंड, मतलब सिंपल सी भाषा में कहूँ तो पुसलैनिमस होता है कि आप में किसी में करेज नहीं है, किसी में साहस नहीं है कुछ पूछने का, कुछ करने का, तो वो साहस, उसमें वो जो स्ट्रेंथ होती है वो कम है, तो उसे हम कहते हैं पुसलैनिमस। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही इज टू पुसलैनिमस टू स्टैंड अप टू हिज ओपोनेंट्स, मतलब वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, वो खड़ ही नहीं सकता, उसमें साहस ही नहीं है कि वो अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट विरुद्ध खड़े हुए, ठीक है। सो ही इज टू पुसलैनिमस टू स्टैंड अप टू हिज ओपोनेंट्स, ठीक है। तो ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अगर खड़ना हो और उसमें वो साहस नहीं है, तो उसे आप क्या कह रहे हो, ही इज सच अ पुसलैनिमस टू स्टैंड अप टू हिज ओपोनेंट्स, ठीक है। तो ओपोनेंट्स की विरोधियों के अगेंस्ट खड़े हो जाना। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 213th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए, अभी के लिए मुझे लेने होगी छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए बिकॉज मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी ऑल वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, स्टे। तू ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀ ਆ,
मैं ही तेनू फोन मिलानी आ वे मैं ही तेरे पिछे पिछे आनी आ मैं ही तेनू फोन मिलानी आ साडे ते तू मेरे नहीं करदा तू तां साडी केयर नहीं करदा टाइम स्पेयर नहीं करदा तू तां साडी केयर नहीं करदा तेरी हर बात को मैं सीरियस लेती हूँ तू करता है मुझे इग्नोर वे सच्ची सच्ची दस डू यू लव मी ओ नो या तेरे दिल विच कोई और वे तेरा कैसे लगता जी हाय वे तेरे दिल विच की तेरा कैसे लगता जी हाय वे तेरे दिल विच की साडे नाल तू शेयर नहीं करदा तू तां साडी केयर नहीं करदा टाइम स्पेयर नहीं करदा तू तां साडी केयर नहीं करदा आई स्वेयर किसी लड़की को ना कभी स्टेयर करूं ऐसी कोई मिली नहीं जिससे तुझे कंपेयर करूं खाना खाने जो तू बैठे पीछे तेरी चेयर करूं इससे ज्यादा किसकी अब कितनी मैं केयर करूं जो हुक्म करे वो सब मैं करूं तेरे पीछे किस किस से लड़ूं तो क्या मैं करूं फिर तू ही बता किस गलती की मुझे दे जिस कभी मैंने पूछा कितने लड़के तेरे स्नैपचैट पे मैंने पूछा क्या करती पूरा दिन अपने फ्लैट पे क्या मैंने किया चेक क्या है तेरे मोबाइल में किन किन का नाम है छुपाया लास्ट स्टाइल में कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में क्या क्या छुपा रखा है सरकास्टिक सी स्माइल में I swear to you I care for you I swear to you I care for you मिस तुझे करती हूँ व्हाट्सएप करती हूँ हर बारी करे अनसीन तू कभी डैड नाल बिजी कभी यार नाल बिजी बातें करता है थोड़ी थोड़ी मीन तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ सबके सामने फड़ मेरी बाँ तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ सबके सामने तू फड़ मेरी बाँ एनी भी तू डेर नहीं करदा तू तां साडी केयर नहीं करदा टाइम स्पेयर नहीं करदा तू तां साडी केयर नहीं करदा वे मैं ही तेरे पिछे पिछे आनी आ मैं ही तेनू फोन मिलानी आ वे मैं ही तेरे पिछे पिछे आनी आ मैं ही तेनू फोन मिलानी आ साडे ते तू मेरे नहीं करदा तू तां साडी केयर नहीं करदा टाइम स्पेयर नहीं करदा तू तां साडी केयर नहीं करदा Yo honey singer हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी, तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 213th episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 important words. तो दोस्तों 4 वर्ड्स की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे 5th वर्ड की। तो जो 5वां वर्ड है इस शाम का वो है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस METAMORPHOSIS मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस METAMORPHOSIS मेटामॉर्फोसिस यानी कि दोस्तों अ स्ट्राइकिंग चेंज इन अपीयरेंस, कैरेक्टर और सर्कमस्टांसेस। किसी भी तरीके से, चाहे सर्कमस्टांसेस, लुक्स में या फिर कैरेक्टर में कोई एक पूरी तरीके की एक बड़ी चेंज आ जाए, बिल्कुल चेंज आ जाए, तो उसे हम कह देते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द ओल्ड हाउस इनटू समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग। मतलब ये घर पहले पुराना था किसी का और अब बिल्कुल उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, पूरा चेंज कर दिया गया। तो द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द ओल्ड हाउस, ये ओल्ड हाउस जैसे बोरिंग सा था, डल सा था, इनटू समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग, मतलब अब बिल्कुल एक्साइटिंग हो गया, नया हो गया। तो मेटामॉर्फोसिस यानी कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरीके की चेंज। ठीक है, सो मेटामॉर्फोसिस, क्लियर, गॉट इट। सो मेटामॉर्फोसिस यानी कि स्ट्राइकिंग चेंज, जो कि पता लगे, देखते हैं कि हाँ बहुत बड़ी चेंज है। सो मेटामॉर्फोसिस METAMORPHOSIS मेटामॉर्फोसिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। पर अभी के लिए जो छठा वर्ड है यानी कि 6th वर्ड है इस शाम का वो है
सोब्रिके, सोब्रिके, SOBRIQUET, सोब्रिके। इसमें टी जो है वो साइलेंट है, सोब्रिके, SOBRIQUET, सोब्रिके, SOBRIQUET, सोब्रिके। सोब्रिके हो गया दोस्तों अ फेमिलियर नेम फॉर अ पर्सन। जैसे होता ना अदर देन, जैसे होता है कि ऑफन अ शॉर्टर वर्जन ऑफ अ पर्सन्स गिवन नेम, मतलब जैसे आपका सबका नाम है, मेरा दिव्या नाम है, आपका मोहन है, किसी का कुछ है, तो किसी का कोई भी नाम है तो उसका जो छोटा नाम बनाया था निकनेम टाइप, तो उसे हम कह देते हैं सोब्रिके, SOBRIQUET, सोब्रिके। जैसे Joe's mother would not use his sobriquet and always called him Joseph, कि मतलब जो जोसेफ है, ठीक है, उसकी मम्मी उसकी कभी भी जैसे प्रोफेशनल सेटिंग्स में अदरवाइज कभी भी उसका निकनेम जो है वो नहीं बुलाती। सो जो क्या हो गया उसका सोब्रिके हो गया, ठीक है। सो जोज मदर वुड नॉट यूज हिज सोब्रिके यानी कि निकनेम सोब्रिके एंड ऑलवेज कॉल्ड हिम जोसेफ, ठीक है। जो जोसेफ है कि जोज मतलब जोसेफ को जैसे छोटा नाम जो है, ठीक है। सो जोज मदर वुड नॉट यूज हिज सोब्रिके यानी कि जो छोटा नाम है एंड ऑलवेज कॉल्ड हिम जोसेफ, ठीक है। जैसे आप है, अगर सपोज मैं दिव्या हूं, अगर मुझे सपोज इट्स जस्ट एक एजम्पशन है, जो सपोज मुझे दिव्या को दीवू बुला रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं प्रोफेशनल सेटिंग में हूँ, सो नोबडी इज गोइंग टू कॉल मी दीवू, दैट वुड बी माय सोब्रिके, ठीक है। तो मुझे सब दिव्या ही बुलाएंगे, सो सोब्रिके, क्लियर, गॉट इट। सो सोब्रिके यानी कि निकनेम, किसी भी नाम का छोटा नाम, ठीक है, सोब्रिके, क्लियर, गॉट इट। आई होप यू हैव द क्लैरिटी नाउ, बट अगर कोई भी डाउट्स हैं आपको लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक इट क्लियर टू यू। पर अभी के लिए जो 7th वर्ड है शाम का वो है पित, पित, PITH, पित। वेल दोस्तों ये PIT पिट नहीं है, पिट होता है जो मतलब खड्डा होता है, पिट नहीं है, ये पित है, PITH, पित, ठीक है। पित यानी कि द choicest or most essential or most vital part of some idea or experience, कोई एक्सपीरियंस या कोई आइडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं पित, PITH, पित। जैसे द पित ऑफ द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द ओपोनेंट, मतलब सपोज कह रहे हो कि किसी ने पूरा की रिपोर्ट देना कि क्या आर्ग्यूमेंट है और किसने क्या कहा, तो आप कह रहे हो या हियर इज द पित ऑफ द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द ओपोनेंट। मतलब पित यानी कि जो इंपॉर्टेंट, जो जैसे सपोज 100 पॉइंट्स बोले गए, उसमें से 15 पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि बेस ही था, तो वो उसका एक आपने बुकलेट पकड़ा दी, रिपोर्ट पकड़ा दी, सो दैट इज पिथ, ठीक है, गॉट इट। द पिथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द ओपोनेंट, ठीक है, क्लियर, गॉट इट। कोई डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 8th वर्ड है शाम का वो है ब्रांडिश, ब्रांडिश, BRANDISH, ब्रांडिश। आई एम नॉट श्योर, पर मुझे लगता है कि शायद मैंने इस वर्ड की बात कुछ महीने पहले की होगी, पर अगेन फिर से मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट इट टू द लिस्ट। सो दिस इज द वर्ड ब्रांडिश, BRANDISH, ब्रांडिश यानी कि मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ, मतलब कोई चीज आप आगे पीछे स्विंग करें, जैसे सपोज आपके हाथ में किताब है या नाइफ है या पेन है या कुछ भी है, तो आप उसको ऊपर नीचे हिला रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रांडिश। जैसे शी ब्रांडिश्ड हर पेन कॉन्टिन्यूसली, सपोज कीजिए कई बार आप पेपर लिख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, पेन से आप लिख रहे हो तो आप पेन हिलाते रहते हैं आगे पीछे आगे पीछे। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो हाथ में कुछ भी आप उसको आगे पीछे हिलाई जा रहे हैं लगातार, सो दैट मीन्स यू आर ब्रांडिशिंग इट, ठीक है। सो शी ब्रांडिश्ड हर पेन कॉन्टिन्यूसली, या फिर स्टॉप ब्रांडिशिंग योर पेन, मतलब हिलाना बंद करो ये पेन, ठीक है, क्लियर, गॉट इट। सो दीज आर द 4 words for the second segment of this 213th episode of Vocabulary Dose. So again we have to take a quick recap for this segment so that अगर कोई वर्ड आपका छूट गया या कुछ नोट करते करते आप रह गए तो आप जल्दी से नोट कर लें फिर से। तो चलिए, जो 5वां वर्ड था इस शाम का वो था मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि स्ट्राइकिंग चेंज इन अपीयरेंस, करेक्टर और सर्कमस्टांस, मतलब किसी की देखने में, लुक में या फिर करेक्टर में या सर्कमस्टांसिस में, हालातों में एक बहुत बड़ी चेंज आ गई हो, तो उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस। जैसे the metamorphosis of the old house into something new and exciting, मतलब एक चेंज आया, बड़ी तब्दीली आई है, एक पुराना हाउस है उसको आपने जैसे रेनोवेट किया तो उसका बिल्कुल एक्साइटिंग हो गया, बहुत ही कूल लगने लगा है। सो
द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द ओल्ड हाउस into something exciting and beautiful. So metamorphosis यानी कि एक बड़ी चेंज, स्ट्राइकिंग चेंज। तो दोस्तों जो छठा वर्ड था शाम का वो था सोब्रिके। सोब्रिके, SOBRIQUET, सोब्रिके। सोब्रिके में जो टी है वो साइलेंट है, SOBRIQUET, तो जो अंत में टी लगा है वो साइलेंट है, सोब्रिके, ठीक है, सोब्रिके। यानी कि इसका मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, सोब्रिके होता है अ फेमिलियर नेम फॉर अ पर्सन, often a shorter version of a name, मतलब किसी व्यक्ति का कोई नाम है और उसका जो छोटा निक नेम टाइप है तो वो उसे हम कहते हैं सोब्रिके, ठीक है। जैसे सपोज आपका नाम कुछ है और आपको कुछ छोटा नाम है जो घर पे बुलाते हैं तो वो सोब्रिके हो गया। फिर मुझे सपोज हम एज्यूम करें कि मुझे जैसे दिव्या मेरा नाम है पर मुझे घर पे जैसे दीवू अगर बुलाते हैं जैसे एन एजम्पशन, ओके। सो दीवू अगर बुलाते हैं सो दीवू इज सोब्रिके, ठीक है, SOBRIQUET, सोब्रिके। जैसे Joe's mother would not use his sobriquet and always call him जोसेफ। मतलब जो जोसेफ है उसका छोटा नाम जो है, तो हम कहते हैं जो की जो मदर है वो कभी भी उसको उसके सोब्री के नाम से नहीं बुलाएंगी पर जोनफ ही बुलाएंगी, ठीक है, तो जोसेफ ही बुलाएंगी, सॉरी। सो जोसेफ को जोसेफ ही बुला रही है, उसकी मम्मी प्रोफेशनल सेटिंग में भी उसको जो नहीं बुला रही है। सो सोब्री के यानी कि निक नेम, छोटा नेम जो होता है। तो चलिए जो 7th वर्ड था शाम का वो था पिथ, PITH, पिथ, यानी कि दोस्तों द चॉइसेस्ट और मोस्ट एसेंशियल और वाइटल एस्पेक्ट या पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस और एन आइडिया, तो उसे हम कहते हैं पिथ। जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज होती है एक आइडिया की, एक कंसेप्ट की, तो उसे हम कहते हैं पिथ। जैसे द पिथ फॉर द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द ओपोनेंट, मतलब द पिथ ऑफ की सपोज कर रहे हैं कि आपको किसने कहा कि वो रिपोर्ट लाओ जिसमें आर्ग्यूमेंट्स जितने भी नोट किए गए हैं, तो आप कह रहे हो दिस इज द पिथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट मेड बाय द ओपोनेंट। तो पिथ यानी कि जैसे सपोज 100 क्वेश्चंस थे या 100 पॉइंट्स उठाए गए जिनमें से 15 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो उसकी रिपोर्ट आप पकड़ा रहे हो, सो आप कह रहे हो हियर इज द पिथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट। तो पिथ यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें चीज थी। तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू द 8th वर्ड। जो 8th वर्ड था शाम का वो था ब्रेंडिश, BRANDISH, ब्रेंडिश, BRANDISH, ब्रेंडिश, यानी कि मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे हिलाना, ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाते रहना कोई चीज, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, किताब हो गई, नाइफ हो गया, मोबाइल हो गया, आप हिलाई जा रहे हैं तो उसको आप कह रहे हैं ब्रेंडिश। जैसे शी ब्रेंडिश हर पेन थ्रू आउट द पेपर, मतलब पेपर के दौरान उसको कुछ आ रहा नहीं था तो वो बस बैठे हुए पेन ही अपना हिलाए जा रहे थे। जैसे होता है ना कि लोगों की आदत पैर हिलाते रहना, सो ब्रेंडिश करना, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 213th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, स्टे ट्यून्ड।
लिखते जाए बस जैसे रात को सुबह मिल जाए बस अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 213th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो जो बात कर चुके हैं हम 8 वर्ड्स की कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे 9th वर्ड की। तो जो 9वां वर्ड है शाम का वो है स्ट्रट। स्ट्रट STRUT स्ट्रट यानी कि टू वॉक विद अ लॉफ्टी प्राउड गेट often in an attempt to impress others। मतलब ऐसे चलना जैसे कि आप पता नहीं कहाँ के राजा हो, कहाँ के महारानी हो, तो बिल्कुल ही प्राउड हो के चाल आपकी ऐसी जैसे कि पता नहीं आप महाराजा हो, आप बॉस हो, तो उस तरीके से चलना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो उससे हम कहते हैं स्ट्रट STRUT स्ट्रट। जैसे he struts around like boss in an office, मतलब वो ऐसे घूमता है जैसे कि वो किसी ऑफिस का बॉस हो। सो ही स्ट्रट होता है ना, कई बार आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके क्लास में, आपके कलीग्स में कोई ना कोई ऐसा होगा जो ऐसे चलते जैसे कि वो राजा हो। सो स्ट्रट यानी कि एक ऐसी चाल चलना जिस चलते चलते ऐसे चलना जैसे कि यू आर द बॉस। स्ट्रट, ठीक है, क्लियर, गॉट इट। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एम्यूलेट। एम्यूलेट EMULATE एम्यूलेट EMULATE एम्यूलेट। एम्यूलेट यानी कि स्ट्राइव टू इक्वल और मैच स्पेशली बाय इमिटेटिंग, किसी चीज की, किसी व्यक्ति की नकल करना ताकि आप उस जैसा बन पाओ या बिल्कुल वैसा मैच कर पाओ, तो उसे हम कहते हैं एम्यूलेट। जैसे ही इज एम्यूलेटिंग द गिटार स्किल्स ऑफ हिज ओल्डर सिस्टर, मतलब जो उसकी
ऑफ हिज एल्डर सिस्टर, जो उसकी बड़ी बहन है उसके जो गिटार स्किल्स है वो कॉपी करके उस जैसा बनने की कोशिश कर रहा है. सो ही इज एम्यूलेटिंग. एम्यूलेटिंग यानी कि कॉपी कर रहा है ताकि वो वैसा बन सके, वो स्किल उसे भी आ सके. सो ही इज एम्यूलेटिंग. एम्यूलेटिंग यानी कि किसी की कॉपी करना ताकि आप उन जैसा कर सको या उन जैसा बन सको. गॉट इट. तो ये हो गया हमारा 10th वर्ड एम्यूलेट. तो चलिए इसी के साथ जो 11th वर्ड है शाम का वो है ऑब्विएट. ऑब्विएट, OBVIATE, ऑब्विएट यानी कि डू अवे विद, कोई चीज करके निकल लेना. मतलब ऑब्विएट मतलब जैसे कि कोई चीज मतलब अवॉइड कर देना, कोई चीज आसानी से अवॉइड कर दी जाए तो ऑब्विएट कर देना. जैसे सेंटेंस दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा. द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑब्विएट्स द नीड फॉर सर्जरी. मतलब जो नीड है रिमूव कर देता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट है जो कि आपका इलाज वैसे ही कर रहा है और आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं है. सो दैट मीन्स द ट्रीटमेंट इज ऑब्विएटिंग. ठीक है, जो ट्रीटमेंट, द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑब्विएट्स द नीड फॉर सर्जरी. मतलब वो अगर ट्रीटमेंट करवा ले तो उसके बाद सर्जरी की, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. सो ऑब्विएट यानी कि रिमूव कर देता है. ठीक है, ऑब्विएट. क्लियर. कोई डाउट है कहीं आप पूछ सकते हैं. तो अभी के लिए जो 12th वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो है, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, शायद आपने सुना भी हो, एन्यूमरेट. एन्यूमरेट. जी हाँ दोस्तों, एन्यूमरेट. तो ये भी एक अच्छा वर्ड है. पहले था एम्यूलेट, वो अलग वर्ड है. ये एन्यूमरेट है. ENUMERATE, एन्यूमरेट. ENUMERATE, एन्यूमरेट यानी कि स्पेसिफाई इंडिविजुअली. मतलब स्पेसिफाई करना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफाई करना, तो उसे हम कहते हैं एन्यूमरेट करना. जैसे शी एन्यूमरेटेड द मेनी ऑब्स्टेकल्स शी हैड एनकाउंटर्ड इन हर लाइफ. मतलब जैसे किसी की इंटरव्यू लिया और उसने बताया कि पहले समय में मैंने ये फेस किया, फिर इतनी इस एज में मैंने ये फेस किया, फिर मैंने ये किया. तो एक एक करके कोई चीज बताई जाए तो वो होता है, दैट मीन्स he or she is enumerating. So to enumerate something means आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि पहले ये हुआ, फिर मुझे ये भी करना पड़ा, फिर मुझे वो भी करना पड़ा. So एक एक करके आप सब बता रहे हैं. So that means you are enumerating. So enumerate, ENUMERATE, enumerate. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 213th episode of vocabulary dose. तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. जो 9वां यानी कि 9th वर्ड था इस शाम का वो था स्ट्रट. STRUT, स्ट्रट यानी कि टू वॉक with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others. एक ऐसी चाल में इस तरीके से चलना जैसे कि आप तो राजा हो या महारानी हो या बॉस हो कहीं के, तो वो उस चाल को क्या कह देते हैं, उसे कह देते हैं हम स्ट्रट. जैसे he struts around like a boss in an office. जैसे कि एक बॉस ऑफिस में चलता है वैसे चलता है वो, कि जैसे कि वो ही महाराजा, उसी ने सब कुछ ओन किया हुआ है. ठीक है, स्ट्रट, STRUT, स्ट्रट यानी कि कैसी चाल चलना, मतलब इस तरीके से चलना जैसे कि यू आर द किंग. तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एम्यूलेट. एम्यूलेट, EMULATE, एम्यूलेट यानी कि स्ट्राइव टू इक्वल और मैच. जब स्पेशली बाय इमिटेटिंग, नकल करके, जब आप किसी चीज की, किसी व्यक्ति की किसी चीज में नकल करते हो ताकि आप उस जैसा बन पाओ या वैसा बिल्कुल कर पाओ, तो उसे कहते हैं एम्यूलेट करना. जैसे he is emulating the guitar skills of his elder sister. मतलब अपनी जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी बहन है, उसके जो स्किल्स है वो कॉपी कर रहा है वो, ताकि वो वैसा कर पाए या वैसा बन पाए. So he is emulating. Clear? तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑब्विएट. OBVIATE, ऑब्विएट. ऑब्विएट यानी कि डू अवे विद, मतलब रिमूव कर देना कोई चीज. जैसे द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑब्विएट्स द नीड फॉर सर्जरी. मतलब जो नया मेडिकल ट्रीटमेंट अभी अभी आया है उससे क्या है कि आपका अगर वो ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके बाद ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑब्विएट्स यानी कि रिमूव्स द नीड फॉर द सर्जरी. क्लियर. तो चलिए इसी के साथ जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था एन्यूमरेट. एन्यूमरेट, ENUMERATE, एन्यूमरेट. ENUMERATE, एन्यूमरेट यानी कि स्पेसिफाई इंडिविजुअली. जब आप एक एक करके स्पेसिफाई करते हैं, एक एक करके बताते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो उसे हम कहते हैं एन्यूमरेट करना. ENUMERATE, एन्यूमरेट. जैसे शी एन्यूमरेटेड द मेनी ऑब्स्टेकल्स शी हैड एनकाउंटर्ड इन हर लाइफ. मतलब उसने सभी जितने भी उसने तकलीफें झेली लाइफ में, तो वो एक एक करके बताई उसने उनके बारे में. सो शी एन्यूमरेटेड, ENUMERATED, एन्यूमरेटेड. ठीक है. तो दोस्तों दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 213th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट सेगमेंट. यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा. स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग.
या तो बर्बाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो। वो गलत था ये सही है, झूठ ये आज कह दो, इतना एहसान कर दो, इतना एहसान कर दो, पूरे अरमान कर दो। लब पे आकर जो रुके हैं भाई वो हर्फ कह दो, मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो, मुश्किल आसान कर दो, मुश्किल आसान कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो। ये जहर मैं तो पीता रहूंगा, तू खुदा न सही मैं तो सजदे करूंगा। मीठा सा ये जहर मैं तो खुदा न सही मैं तो सजदे करूंगा। तुम जो शीरी ना हुए क्या हमको फरहाद कर दो, मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो, मुश्किल आसान कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो। जगह न मिली आंखों में, वहाँ पहले से ही सैलाब था, नग़्मे बनाता फिर साजों पे, दिल अपना फकत मिज़राब था। ख्वाबों को जगह न मिली आंखों में, वहाँ पहले से ही सैलाब था, नग़्मे बनाता फिर साजों पे, दिल अपना फकत मिज़राब था। मेरी बेजा हसरतों को काबिल-ए-दाद कर दो, मेरी सांसों से जुड़ी है तेरी हर सांस कह दो, इतना एहसान कर दो, इतना एहसान कर दो, पूरे अरमान कर दो, या तो बर्बाद कर दो, या फिर आबाद कर दो।
मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 213th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ। जो 13वां वर्ड है इस शाम का वो है लिविड। लिविड, LIVID, लिविड यानी कि फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम एंगर। जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो और आप गुस्सा दिखा रहे हो तो उसे हम कह देते हैं लिविड। बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना या बहुत गुस्सा फील करना, तो उसे हम कह देते हैं लिविड। जैसे रोहन मस्ट बी लिविड दैट आई हैव स्टोलन हिज बेस्ट फ्रेंड। मतलब जैसे आप कह रहे हो कि आपके दोस्त के दोस्त से दोस्ती हो गई, तो आप कह रहे हो अब तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा भी दोस्त है अब। सो रोहन मस्ट बी वेरी लिविड दैट आई हैव स्टोलन हिज बेस्ट फ्रेंड। सो ये एक सेंटेंस ही बनाया आपको समझाने के लिए। ही मस्ट बी वेरी लिविड दैट ही कुडंट मेक इट दिस टाइम। मतलब जैसे कोई कुछ करना चाह रहा था और वो इस बार नहीं कर पाया तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होगा। सो ही मस्ट बी वेरी लिविड। लिविड यानी कि बहुत गुस्सा होना, फील करना या एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो 14th वर्ड है इस शाम का वो है प्लकी। प्लकी, PLUCKY, प्लकी, PLUCKY, प्लकी यानी कि दोस्तों मार्क्ड बाय करेज एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज और डेंजर। जैसे रॉबर्स या बिल्कुल कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ है, विल पावर है, मेंटली स्ट्रांग है और बहुत करेज है, डिटर्मिनेशन है, चाहे तकलीफें भी हो फिर भी वो डिटर्मिन्ड है, तो उसे हम कह सकते हैं प्लकी। PLUCKY, प्लकी। जैसे यू हैव टू एडमायर हर, इट वॉज अ प्लकी थिंग टू डू। मतलब उसने ये कर दिखाया तो तुम्हें उसे एडमायर करना चाहिए, क्योंकि वो जो उसने करके दिखाया है वो एक प्लकी थिंग थी टू डू। मतलब वो करेजियस थिंग थी, उसके लिए करेज चाहिए, ऐसे ही नहीं सब कर सकते। सो इट वॉज अ प्लकी थिंग टू डू। प्लकी यानी कि वेरी डिटर्मिन्ड एंड करेजियस थिंग, जिसमें कि बहुत डिटर्मिनेशन और करेज की जरूरत पड़े। सो प्लकी यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं वर्ड प्लक, जैसे प्लकी, ही इज अ प्लकी पर्सन या फिर इट वाज अ प्लकी मूव, तो दैट मीन्स कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जो मतलब बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत करेजियस है। और अगर कोई चीज है तो जिस चीज के लिए बहुत साहस चाहिए करने के लिए, तो उसे हम प्लकी कह देते हैं। क्लियर? तो चलिए अगर कोई डाउट्स रह गए यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अभी के लिए जो 15th वर्ड है शाम का वो है impermeable, 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 I repeat, IMPERMEABLE, impermeable, यानी कि impermeable यानी कि preventing especially liquids to pass or diffuse through। मतलब कोई ऐसी चीज जो रोक रही है कि पानी या कोई भी तरीके का लिक्विड है आर पार ना हो पाए, तो उसे हम कहते हैं इम्परमिएबल। जैसे दिस इज अ कोट इम्परमिएबल टू रेन। मतलब इम्परमिएबल टू रेन है कि अगर आपने ये कोट पहन लिया तो उसके आर पार पानी नहीं हो पाएगा, तो अंदर जो कपड़े पहने वो गीले नहीं होंगे अगर बारिश में आप चले भी गए। सो इट इज अ कोट इम्परमिएबल टू रेन, मतलब कि पानी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो इम्परमिएबल यानी कि जिस चीज के आर पार लिक्विड या पानी नहीं हो सकता, ठीक है, आर पार नहीं जा सकता। कोई डाउट्स रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। इम्परमिएबल
क्लियर हो गया होगा अभी आपको। तो चलिए अभी के लिए जो 16th एंड लास्ट वर्ड है शाम का वो है रेकंटर। रेकंटर, जी हाँ दोस्तों, रेकंटर, RACONTEUR, रेकंटर। आई रिपीट, RECONTEUR, रेकंटर। रेकंटर यानी कि अ पर्सन स्किल्ड इन टेलिंग एनेक्डोट्स, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही उम्दा है एनेक्डोट्स बताने में। एनेक्डोट्स जिनको नहीं पता है, मैंने पहले भी अपने एपिसोड्स में ये वर्ड बताया एक दो बार। एनेक्डोट्स होते हैं ANECDOTES। एनेक्डोट्स यानी कि आपकी लाइफ के कुछ ऐसे इंस्टांसेस, कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1-2 साल पहले, कुछ महीने पहले, और वो आप बता रहे हैं, तो वो जो इंसिडेंट है उसको आप कह रहे हैं एनेक्डोट, क्योंकि आप किसी को बता रहे हो तो वो एक हिस्सा बता रहे हैं अपनी लाइफ का, सो वो एनेक्डोट्स होते हैं। ठीक है, कोई डाउट रह गए इस एनेक्डोट को लेके तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं वर्ड रेकंटर की, RACONTEUR, रेकंटर। तो रेकंटर वर्ड होता है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो अपने एनेक्डोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से स्किल्ड वे में बता पाता है। कोई व्यक्ति जो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, जैसे कोई इंस्टांसेस हैं तो वो एनेक्डोट्स हो गए, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, तो उसे हम कह रहे हैं ही इज अ रेकंटर। ठीक है, जैसे ही इज सच अ वंडरफुल रेकंटर एंड इट हैज मेड हिम अ फेवरेट ऑफ ऑल। मतलब जिस तरीके से वो अपने इंसिडेंट लाइफ के बताता है, एनेक्डोट्स बताता है, तो वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वंडरफुल रेकंटर है। सो उसकी इसी स्किल की वजह से वो सबका चहेता है, यानी कि फेवरेट है। सो ही इज सच अ वंडरफुल रेकंटर एंड दिस मेक्स हिम द फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी। सो रेकंटर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वर्ड, कोई डाउट रह गए हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 213th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि कोई वर्ड मिस हो गई या आप बिल्कुल कुछ छूट गया तो आप जल्दी से चेक कर लें। तो जो 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड था शाम का, वो था लिविड, LIVID, लिविड। लिविड यानी कि फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम एंगर। जब आप दिखाते हैं गुस्सा या फील करते हैं बहुत गुस्सा, तो उसे हम कह रहे थे लिविड, LIVID, लिविड। जैसे रोहन मस्ट बी लिविड दैट आई हैव स्टोलन हिज बेस्ट फ्रेंड, मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड अब मेरा भी दोस्त हो गया तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा होगा। या फिर रोहन मस्ट बी लिविड that he couldn't get the first position, क्योंकि वो पहली पोजीशन नहीं ले पाया तो वो बहुत गुस्से में होगा। So he must be livid. Clear, got it? तो चलिए, तो 14th वर्ड जो शाम का था वो था plucky, 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 यानी कि marked by courage and determination in the face of difficulties or danger। तकलीफ के समय में, डिफिकल्टी या रिस्क या डेंजर के समय में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा साहस दिखाए, करेज दिखाए, डिटर्मिनेशन दिखाए, तो उससे हम कहते हैं प्लकी। जैसे यू हैव टू एडमायर हर, इट वॉज अ प्लकी थिंग टू डू, मतलब तुम्हें उसे एडमायर करना चाहिए क्योंकि वो जो उसने कर दिखाया वो एक प्लकी थिंग थी जिसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन और करेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो प्लकी, गॉट इट? कोई डाउट्स रह गए इस वर्ड को लेके आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 15th वर्ड था इस शाम का वो था दोस्तों इम्परमिएबल। इम्परमिएबल, IMPERMEABLE, 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 I repeat, IMPERMEABLE, impermeable यानी कि preventing especially liquids to pass or diffuse through। कोई भी लिक्विड अगर किसी चीज के हाथ पर नहीं हो पाता तो उस चीज को हम कह रहे थे impermeable। जैसे it is a coat impermeable to rain, मतलब ये एक ऐसा कोट है जिसको पहन के आप भीगेंगे नहीं, आपके कपड़े जो आपने पहने होंगे कोट के नीचे वो गीले नहीं होंगे क्योंकि पानी इसके आर पार नहीं हो सकता। सो दिस इज अ कोट इम्परमिएबल टू रेन। इम्परमिएबल यानी कि उससे आपको बचाता है बारिश से। क्लियर, तो आर पार लिक्विड नहीं होगा। तो कोई डाउट्स रह गए आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 16वां वर्ड था शाम का यानी कि 16th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रेकेंटो। रेकेंटो, RACONTEUR, रेकेंटो, RACONTEUR, रेकेंटर, यानी कि अ पर्सन स्किल्ड इन टेलिंग एनेक्डोट्स। कोई व्यक्ति जो बेहद स्किल्ड हो एनेक्डोट्स बताने में, कि अपनी लाइफ के इंस्टांसेस, कुछ एक्सपीरियंसेस बताने में उसकी एक कला होगी, वो बहुत अच्छे से बता पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, तो उसे हम करेंगे रेकेंटर, RACONTEUR, रेकेंटर। जैसे ही इज सच अ वंडरफुल रेकेंटर एंड दिस मेक्स हिम द फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी। मतलब वो एक बहुत ही उम्दा रेकेंटर है, यानी कि बहुत अच्छे से अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं या इंस्टांसेस है वो बता पाता है, और यही एक उसकी चीज है, कला है जो उसको सबका चहेता बनाती है। सो दिस इज व्हाट मेक्स हिम द फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी। सो ही इज सच अ वंडरफुल रेकेंटर, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने एनेक्डोट्स लाइफ के, यानी कि जो एक्सपीरियंसेस है, कोई इंस्टांसेस है, इंसिडेंट्स है, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, बता पाता है स्टोरी की तरह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे
forwards for the fourth segment of this 213th episode. तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को लेनी होगी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट. बने रहिए क्योंकि थोड़ी बहुत बातें अभी हमें करनी है. स्टे ट्यून, मिलती हूँ आपको ब्रेक के उस पार. पहले मैं बहुत परेशान था. स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए. बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल. आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं. आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015. आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in. अरे यार कोई एसी चला दो यार. सही है सही है. बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे. दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे. पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया. सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया. कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है. सर्दी में भी कर दी है. घर में दिसंबर में कर दिसंबर, तू लंबरगिनी मैं हूँ हमर. वैसे भी कोई जल्दी नहीं मुझको, बचपन से ही मैं लेट कमर. मिलियन में तू बेबी एक हिलती कमर जैसे स्नेक. तेरी सुंदरता पे लिख दूं बेबी 2 फुट लंबा लेख. कर दूं 100 बात की एक, लेगी मुझको तुम माथा टेक. गर्मी कहते हैं किसको, तो मुझको गले लगा के देख. ऐसे ना तू देख परे, दिल क्यों मेरा ब्रेक करे. लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे. तेरे जैसे जाने कितनों के दिल चकनाचूर हुए. मेरे पीछे मर के आशिक कितने ही मशहूर हुए. कैसी गुंडागर्दी है, सर्दी में भी कर दी है. हाय गर्मी सैंडल में करना पाऊं हैंडल में. सांस सा देखो मेरा रुकने लगा. देखा जो हसीना के सीने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा. नाचे जो तू सैंडल में करना पाऊं हैंडल में. सांस सा देखो मेरा रुकने लगा. देखा जो हसीना के सीने पे पसीना, तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा. हाँ? तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 213th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 important words. तो मुझे उम्मीद है कि ये 16 के 16 वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, आप बिल्कुल यूज कर पाएंगे, समझ पाएंगे अगर कोई यूज करेगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं, कोई आइडियाज हैं या फिर कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे लिख सकते हैं. और अगर आपके पास कोई फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस भी हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है रेडियो उड़ान के नाम से.
और साथ ही ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है और स्काइप हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। और अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करके अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। साथ ही आप मुझे स्काइप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा स्काइप आईडी है दिव्या31s, DIVYA31s। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 16 वर्ड्स और आपको बिल्कुल समझ आए हैं तो बिल्कुल बताइएगा और आप कैसे इन्हें यूज करते हैं वो भी शेयर कीजिएगा। तो पर मैं आपको अब मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और साथ ही एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। तो वहां जाके रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की और वहां पे सभी के सभी यानी कि 213 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और आप जितनी मर्जी बार चाहें उन्हें सुन सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर कमेंट्स, फीडबैक, आइडियाज इन द कमेंट एरिया इन यूट्यूब। तो चलिए अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नेनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, डोंट फॉरगेट to wear mask and please maintain social distancing। तो अभी के लिए ये वर्ड्स थे और आप यूज कीजिए। अगर आप सेंटेंस भी बनाते हैं वो भी शेयर कीजिएगा। हैप्पी लिसनिंग, टेक केयर, गुड लक। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब
तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।